हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4 के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4। तो आज के इस वीडियो में राहुल सर आपको चैप्टर 24 है होम एंड अब्रॉड की वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे, फिर चैप्टर रीडिंग करवाएंगे और देन क्वेश्चन आंसर। सो चलते हैं चैप्टर 14 पर, होम एंड अब्रॉड की वर्ड मीनिंग्स पर। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 24। लिखिएगा, लास्ट जो वीडियो है मैंने उसमें आपको चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड की कुछ वर्ड मीनिंग्स करवा दी थी, बट मेरे को नंबर याद नहीं है कि कितना वर्ड मीनिंग्स करवाया और कितने नंबर पे करवाई है। तो उसके आगे से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेतीला या रेगिस्तान। फिर लिखिए आप टायर्ड, ठीक है, लिखिएगा TIRED, टायर्ड। और टायर्ड का मतलब क्या होता है? बुरी तरीके से थका हुआ, टायर्ड। इसमें लिखे थका हुआ, थका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आपने सुना ही होगा ट्रिप का नाम, TRIP। TRIP, ट्रिप, ओके। और ट्रिप का मतलब क्या होता है? ट्रिप का मतलब होता है, वैसे तो यात्रा होता है, ट्रिप का मतलब यात्रा भी होता है, गलती करना भी होता है, ठीक है। यात्रा होता है ट्रिप का मतलब, ओके। और क्या होता है? ठोकर देना या गलती करना भी होता है, गलती करना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी वर्ड मीनिंग आती है। आपने सुना है लॉकेट, LOCAT, लॉकेट, ठीक है, LOCATE, लॉकेट। लिखिएगा LOCATE, लॉकेट। लॉकेट का मतलब क्या होता है? पता लगाना होता है, लॉकेट। लॉकेट का मतलब क्या होता है? स्थित होना या पता लगाना भी होता है कि कौन सी जगह क्या स्थित है, ठीक है। कॉमा, बस जाना भी होता है, बस जाना, कहीं पर रहना, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी वर्ड मीनिंग्स है। डेजर्ट, बंजर रेगिस्तान। टायर्ड आ जाइए, TIRED, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए ट्रिप, TRIP, ट्रिप का मतलब होता है गलती करना या यात्रा। लॉकेट, LOCATE, लॉकेट का मतलब होता है स्थित होना या बस जाना, ठीक है। प्रीसियस, PRECIOUS, प्रीसियस का मतलब होता है पिछला। अगला लिखिए ग्रीनरी, GREENERY, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, ग्रीन री का मतलब हरियाली। सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज्ड का मतलब हो सरप्राइज या सरप्राइज्ड, इसका लिखिए आप। सरप्राइज्ड का मतलब हो चाहे भौचक्का, ठीक है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब होता है भौचक्का रहना। बेटल नट, BETELNUT, बेटल नट का मतलब होता है सुपारी, ओके। फिर है जैकल फूड, JACKFRUIT, जैकल फ्रूट। जैक फ्रूट्स का मतलब, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। कोकोनट, COCONUT, कोकोनट का मतलब नारियल। एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन का मतलब बताना। प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना। तो देखिए प्रोटेक्ट हो गया सुरक्षा करना, एक्सप्लेन हो गया बताना, कोकोनट हो गया नारियल, जैक फ्रूट हो गया कटहल, बेटल नट हो गया सुपारी, सरप्राइज्ड हो गया भौचक्का, ग्रीनरी हो गया हरियाली, प्रीसियस हो गया पिछला, लॉकेट हो गया स्थित या बस जाना, ट्रिप हो गया यात्रा या गलती करना, टायर्ड का मतलब थका हुआ, डेजर्ट का मतलब बंजर रेगिस्तान, ओके। अगला लिखिए वेदर, WEATHER, वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम, लिखिए वेदर। और वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम, ठीक है।
अगला लिखें आप, आपने सुना होगा FIND फाइंड आउट, सुना होगा FIND फाइंड आउट। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना फाइंड आउट यानी कि पता करना, इसमें लिखिए फाइंड आउट। और फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता करना होता है, पता करना। जैसे आपके भी क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द मैथ का कोई क्वेश्चन हुआ, EVS को हुआ फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है, यह जानना भी होता है इसका। अगला सुना है आपने कॉन्स्टेंट, CONSTAN, कॉन्स्टेंटली सुना है, कॉन्स्टेंटली लिखें CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉमा सदा, ठीक है। लगातार बोल सकते हैं या सदा भी हम बोल सकते हैं। आगे लिखिए कंपेयरिंग, COMPA, क्या लिखा, COMPARING, कंपेयरिंग लिखें, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग का मतलब तुलना करना, तुलनात्मक बोल सकते हैं या तुलना करना, ओके। तुलना करना बोल सकते हो या तुलनात्मक आप बोल सकते हो, ठीक है। आपने सुना है प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट लिखें PROJECT, प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट होता परियोजना, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, परियोजना होता है, योजना होता है। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना बोल सकते हैं। जैसे गंगापुर सिटी के अंदर अभी सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि उसकी योजना चल रही है। पानी की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि उसकी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। सुना है डेस्क्राइब, DESCRIBE, डेस्क्राइब लिखिएगा, DESCRIBE, डेस्क्राइब। डेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बयान करना, लिखिए डेस्क्राइब। डेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बयान करना या वर्णन करना। तो डेस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, ठीक है, या कॉमा लगा लिखिए वर्णन करना। क्या होता है, वर्णन करना या विस्तार से बताना। तो डेस्क्राइब का मतलब बयान करना या वर्णन करना। चलें आगे की तरफ, ये आपके वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। चलते हैं, ठीक है, चैप्टर रीडिंग की तरफ, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, तो सुन लीजिएगा क्या क्या लिखवाया राव सर ने। एक तो लिखवाया आपको डेस्क्राइब, डेस्क्राइब का मतलब बयान करना या वर्णन करना। फिर है प्रोजेक्ट, परियोजना। कंपेयरिंग, तुलना करना। कॉन्स्टेंटली, लगातार या सदा। फाइंड आउट, पता करना या जानना। फिर लिखवाया वेदर, वेदर का मतलब मौसम। इसके बाद आ जाइए, यहाँ लिखवाया आपको एक्सप्लेन, प्रोटेक्ट, एक्सप्लेन, कोकोनट, जैक फ्रूट, वेटल नट, सरप्राइज, ग्रीनरी, प्रीसियस, लोकेट, ट्रिप, टायर्ड और डेजर्ट। आज के वीडियो में ये वर्ड मीनिंग्स लिखवाई है, और लास्ट वाली वीडियो में भी आपको आई थिंक 6 या 7 या 8 वर्ड मीनिंग्स लिखवा चुके थे, तो टोटल 20 से ऊपर वर्ड मीनिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो 20 अप्रॉक्स तो हो ही जाती हैं। चलते हैं आगे चैप्टर रीडिंग पर। मैं इनको रफ कर देता हूं और देखते हैं चैप्टर रीडिंग क्या बोलती है इसकी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, यहां डाल देते हैं हम चैप्टर रीडिंग, चैप्टर रीडिंग, ओके। तो देखिए चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं, और होम एंड अब्रॉड चैप्टर है। तो सबसे पहले आप देखिए टुडेज, मैं फर्स्ट पेज पढ़ रहा हूं। टुडेज देयर वाज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑफ मालूज हाउस, ठीक है। एक नाम दे रखा है मालू, मालू का जो घर है मालूज हाउस, ठीक है। तो मालू
का घर है, ठीक है, देख लीजिएगा इस तरीके से उसका होम है। तो बताया जा रहा है कि जो मालू का घर है, टुडे देयर वाज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी, उसके घर पे कई सारे क्रियाकलाप हो रहे थे, जैसे ठीक है चित्तापन एंड हिज फैमिली। क्या नाम दे रखा है? चित्तापन, CHITTA, ठीक है, PPPAN, चित्तापन, ठीक है, एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 ईयर। चित्तापन और उसकी फैमिली 5 साल बाद उसके घर आई है, ठीक है। 5 years ago, चित्तापन हैड गॉट ए जॉब इन द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यानी कि एमाइरेट्स, UAE में चित्तापन नौकरी करते हैं। कहाँ पर नौकरी करते हैं? UAE। और इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, EMIRATE, ठीक है, एस। ये मतलब एक स्टेट है, मतलब एक कंट्री है, उस कंट्री में चित्तापन, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहते हैं, नौकरी करते हैं। ओके, और 5 साल बाद वो अपने घर वापस लौट करके आए हैं। तो देखिए आगे क्या बता रहे हैं। आफ्टर द प्लेन लैंडेड, जब प्लेन ने लैंड किया, पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट दियर लगेज। जब प्लेन नीचे उतरा तो सबने क्या किया? अपने सामान कलेक्ट किए, ठीक है, अपने सामान कलेक्ट किए। और देखिए सामान कलेक्ट करने के बाद एट लास्ट चित्तप्पन और कुंजम्मा एंड दियर 2 चिल्ड्रन, चित्तप्पन और कुंजम्मा, ठीक है, चित्तप्पन और उनके साथ है कुंजम्मा और उनके 2 बच्चे। तो देखिए क्या होता है, कुड बी सीन कमिंग आउट, वो भी देख रहे थे बाहर आने के लिए। हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, कि शांता और शशि कितने बड़े हो गए। अप्पा सेड, अप्पा ने बोला शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। सून द मैनी सूटकेस, ठीक है, एंड बैग्स वर फिटेड इनटू द टैक्सी, उन्होंने उनके सूटकेस और बैग्स को टैक्सी में रख दिया। तो आगे देखिए क्या होता है। शांता, यू मस्ट है वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, शांता बोल रही है आप बहुत थके होंगे, आपकी बहुत लंबी यात्रा हुई है। अप्पा टोल्ड मी, अप्पा ने कहा अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया, अबू धाबी खैर यहाँ से काफी दूर है, ठीक है, जहां पर वो जॉब करते हैं अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है जहां पर मैं जॉब करता हूँ। आगे देखिए अगला टॉपिक है डस्ट ऑल अराउंड, ठीक है, डस्ट ऑल अराउंड, ठीक है, हमारे चारों तरफ किस तरीके से मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो देखिएगा, डिड यू सीन मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आपने प्लेन से कई इंटरेस्टिंग चीजें देखी होंगी। आस्क्ड मालू, मालू ने पूछा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स, ठीक है, ज्यादातर टाइम तो हमने किस में बिताया? क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, क्योंकि प्लेन बहुत ऊंचा उड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, इवन हायर देन क्लाउड्स, बादलों से ऊपर भी, सेड शांता, शांता ने कहा। बट बिफोर इट वेंट सो हाई, बहुत ऊपर जाता है। वी कुड सी डेट वी आर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरिया, तो आपने कई सैंडी एरिया पे से आप निकले होंगे, सैंडी एरिया, ठीक है, कई आप डेजर्ट एरिया में से भी निकले होंगे, ठीक है, तो आपने कई एरिया देखे होंगे। तो आपको कैसा लगा? इट वॉज सैंड, मिट्टी जो थी, बट द कलर ऑफ सैंड केप्ट चेंजिंग, मिट्टी का कलर चेंज होता था, व्हाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, हमने मिट्टी से मतलब सैंड से बने हुए क्या देखे? बहुत ऊंचे ऊंचे क्या देखे? बहुत ऊंचे ऊंचे क्या देखी? माउंटेन्स देखी हमने। क्या देखी? माउंटेन्स देखी हमने प्लेन में से, ठीक है, जो किसके बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए थे। आगे देखिए, आई हैव सीन सैंड ओनली एट सी शोर, हमने तो केवल समुद्र के तट पर देखे हैं, यानी कि मालू ने कहा कि हमने समुद्र के किनारे, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे देखे हैं हमने तो, समुद्र तट पर, तो आपने ऊपर से भी देख लिए। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तप्पन, चित्तप्पन कहा आप भी आओ कभी, हम घुमाते हैं आपको। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया, जो अबू धाबी है वो कहाँ पर है? डेजर्ट एरिया में है। कहाँ पर है? डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में। इवन इफ वन ड्राइव्स ए लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी, ठीक है, माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, दूर दूर तक आपको मिट्टियां ही मिट्टियां दिखाई देंगी। ग्रीनरी तो वहां पर है ही नहीं है, नो ट्रीज एंड नो ग्रीनरी, वहां पर ना तो पेड़ है ना ही हरियाली है।
आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन केरला। मैं भी बहुत ग्रीनरी का यूज किया करता था। हमारे जो केरला में जो घर है वहां पर चारों तरफ क्या है, ग्रीनरी है। क्या है, ग्रीनरी है, हरियाली हरियाली है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ठीक है। लेकिन वहां पर तो दूर दूर तक ना तो हरियाली है ना कुछ है। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, बच्चे भी लगभग भूल गए हैं कि हरियाली या बारिश क्या होती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया, आपने कभी डेजर्ट एरिया में बारिश नहीं देखी। चित्तापन, वाटर इज रियली वेरी प्रीसियस ओवर देयर, वहां पर पानी को बहुत मूल्य दिया जाता है क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत कमी है, ठीक है। बट दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड, और ऐसे बात करते करते देखिए टैक्सी पहुंच जाती है मालू के घर। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट्स ट्रीज कोकोनट। शांता और शशि भी क्या है, बहुत आश्चर्य होते इतने पेड़ देखकर, कोकोनट देखकर, बनाना, जैक फ्रूट्स, पपाया, वेटल नट देखकर। सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज, अलग अलग तरीके के कई सारे वृक्ष देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सो मेनी, ठीक है, काइंड ऑफ ट्रीज। शशि सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्रीज देयर, हमने तो वहां एक ही तरीके के पेड़ देखे हैं, डेट पाल्म, ठीक है, खजूर के पेड़। क्या देखे हमने, डेट पाल्म, ठीक है, यानी कि खजूर के, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। आगे देखिए, नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ एंड दे हैव मीट एवरीवन, वो सबसे मिले। कुंजम्मा अनपैक्ड दियर बैग्स, कुंजम्मा ने अपने बैग खोले। एंड दे हैड बॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, वो सबके लिए गिफ्ट लाए थे। दे हैव डेट्स फॉर, ठीक है, एवरीवन टू ईट, वो सबके खाने के लिए खजूर लेकर आए। द डेट्स फॉर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, खजूर बहुत मीठे थे और टेस्टी थे। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि ने मालू को क्या दिखाया, अपने नोट्स और कॉइन्स दिखाए, ठीक है। चित्तप्पन गेव मालू ए ग्लोब, चित्तप्पन ने मालू को एक ग्लोब दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, मालू वाई डोंट यू लॉकेट अबू धाबी ऑन दिस, क्या आप बता सकते हैं अबू धाबी कहाँ दिख रहा है आपको इस नक्शे में। लॉकेट केरला आल्सो, केरला भी बताइए। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब, बच्चों ने ग्लोब के साथ खेला और बहुत एंजॉय किया। इन द इवनिंग, इवनिंग में शाम के टाइम, एवरीवन सेट ऑन द बरामदा, सभी लोग बरामदा में बैठ गए। इंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ, किसको देखने के लिए, समुद्र को देखने के लिए, फोटोग्राफ्स देखने के लिए। दे सॉ डेट इन अबू धाबी दैट बिल्डिंग्स वर टॉल विद मेनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज। मालू सेड, मालू ने कहा कि यूएई में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमें तो वही बिल्डिंग दिखाई देती है, स्टोरी दिखाई देती है, वही शीशे दिखाई देते हैं, विंडो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर तो इतनी ठंडी हवा है, ठीक है, इतना खुला हुआ एटमॉस्फेयर है। आगे देखिए, वेयर एवरीवन स्टेज, हर कोई जो रुकता है। एज द वेदर इज वेरी हॉट, बहुत गर्म मौसम है वहां का। पीपुल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ, लोग वहां पर क्या पहनते हैं, लूज कॉटन क्लॉथ, ठंडे कॉटन के कपड़े पहनते हैं। एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, और अपने आप को पूरा कवर्ड रखते हैं, ठीक है। इवन द हेड इज कवर्ड, यहाँ तक कि उनका जो सर है वो भी कवर्ड रहता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, ये उन्हें किससे प्रोटेक्ट रखता है, भारी गर्मी से। मतलब जो सन होती है, सन की बहुत ज्यादा गर्मी होती है यूएई पर, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहां पर क्या रखता है, उनके सर को गर्म होने से बचाता है। तो आगे देखिए, मालू एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर, मालू ने जब पिक्चर में ऐसा देखा। एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन्स, उन्होंने भी अपने जो कजिन्स है उनको दिखाया और बोला, देखिए आप भी। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी, उसने धीरे धीरे अपने सिटी को दूसरे सिटी से कंपेयर किया। दे डेस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, उन्होंने अबू धाबी के बारे में बताया। शी डिसाइडेड, उसने भी निश्चय किया, शी वुड मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी एक परियोजना बनाएगी अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास, अपने क्लास के लिए अबू धाबी के बारे में, कि वो भी एक प्रोजेक्ट बनाएगी। और ये चैप्टर जो है आपके 24 कंप्लीट होता है, ठीक है। चैप्टर 24 कंप्लीट होता है राहुल सर की तरफ से। इसके क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। बढ़ते हैं चैप्टर 25 की तरफ, स्पाइसी रिडल्स, ठीक है, यानी कि तीखे मसाले, ठीक है। स्पाइसी का मतलब क्या होता है, तीखे, क्या होता है, तीखे होता है, और यानी कि मसालेदार बोल सकते हैं, ठीक है। और मसालेदार क्या है, रिडल्स, ठीक है, RIDDLE, रिडल्स का मतलब होता है, मतलब पहेली बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मसालेदार कहानी। चलते हैं चैप्टर 25 की तरफ, इसकी वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे राहुल सर आपको, ठीक है।
ठीक है, चलते हैं चैप्टर, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चैप्टर 25। चैप्टर 25 स्पाइसी रिडल्स, RIDDLES। ठीक है, स्पाइसी रिडल्स। चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ, पढ़ते हैं मसाले की तरफ। क्या क्या मसाले आप लोग खाते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखें स्पाइसी, SPICY, स्पाइसी। ठीक है, और स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार। स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार। लिखें मसालेदार। ठीक है, अगला सुना है आपने रिडल। रिडल का मतलब क्या होता है, लिखिएगा RIDDLE, रिडल। ठीक है, और रिडल का मतलब पहेली होता है वैसे तो, रिडल। ठीक है, रिडल का मतलब पहेली होता है, रहस्य भी होता है। पहेली कॉमा लगा के लिखे रहस्य। ठीक है, पहेली कॉमा रहस्य। चले आगे की तरफ। ठीक है, अगला लिखिए थर्ड पे ग्राइंड, GRIND। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, पीसना। लिखिए ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब लिखिए पीसना। अगली वर्ड मीनिंग लिखिए फोर्थ पर। ठीक है, ग्राइंड हो गया, ग्राइंड के बाद लिखिएगा वाउंड, WOUND। ठीक है, वाउंड। और वाउंड का मतलब क्या होता है, घाव। क्या होता है, घाव। अगला आ जाइए, आपने सुना पर्ल, PEARL, पर्ल। यानी कि पर्ल का मतलब क्या होता है, बाजरा भी होता है। ठीक है, लिखें PEARL, पर्ल। और पर्ल का मतलब क्या होता है, बाजरा। पर्ल मिलेट आता है ना, बाजरा।